हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज से RUHS BSc नर्सिंग थर्ड राउंड काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने 2022 में 16 अक्टूबर 2022 को जिन्होंने RUHS का एग्ज़ाम दिया था, उन बच्चों के लिए अब जो फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद सीटें खाली रह गई है कॉलेजों में, उन खाली सीटों के लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग कॉलेज स्तर पर आयोजित हो रही है। ये काउंसलिंग यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होगी। खाली सीटों के लिए आपको खुद को कॉलेज में जाना पड़ेगा। कॉलेज में जाकर के आपको फॉर्म लगाने पड़ेंगे। अब कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है, ये हमें सर पता कैसे चलेगा? तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये आपकी RUHS की वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर देखो आप, जहां कॉलेज लिखा हुआ है ना, कॉलेज में सबसे लास्ट प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। यहाँ बच्चों प्रत्येक कॉलेज के अंदर OBC की, SC की, ST की, BPL की कितनी कितनी सीट खाली है, वो पूरी तरह से पूरी टेबल बनाई हुई है। देखिएगा, मैंने इधर आपको ये डाउनलोड करके दिखाने का भी प्रयास किया है। ये कॉलेज वाइज टेबल है पूरी, देखो आप। जैसे ये आपका बांसवाड़ा का कॉलेज है, तो बांसवाड़ा के कॉलेज के अंदर टोटल सीट कितनी है? 60। इसमें बॉयज़ कितनी है? 31। गर्ल्स की कितनी है? 29। इसके बाद किस किस की खाली है बता देगा। OBC B, OBC बॉयज़, फिर देखो MBC B, MBC बॉयज़ एक खाली है। UR B, UR बॉयज़ की एक खाली है। फिर देखिए OBC G यानी OBC गर्ल्स की 3 खाली है। MBC G, MBC गर्ल्स की एक खाली है। ठीक है ना? URG की एक खाली है। टोटल कितनी खाली है? 8। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स बना हुआ आपके सामने है। चाहे वो बाड़मेर हो, भरतपुर हो, भीलवाड़ा, बूंदी, गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, करौली, सभी का ये पूरा सीट मैट्रिक्स इस तरह से बना हुआ है। RUHS की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैंने डाल रखा है। विजय एजुकेशन के YouTube चैनल पर भी डाल रखा है। तो कहीं से भी आप प्राप्त कर लो, आपको मिल जाएगी ये सीट मैट्रिक्स। ठीक है ना? एक पेज पे बैठ करके पहले लिखो आप। जैसे आपकी कैटेगरी है OBC गर्ल्स, तो देखो OBC गर्ल्स की कहाँ कहाँ खाली है, वहाँ जाओ और फॉर्म अप्लाई करो। अगर आपकी कैटेगरी है URB, तो URB की सीट कहाँ कहाँ खाली है, वहाँ जाओ आप। क्या सर हम प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो भाई। जो प्राइवेट कॉलेज में भी तो सीट खाली है, ये देखो आप। लेकिन प्राइवेट वाले नाटक ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आप पूरा दम रखते हो, आप अगर वहाँ जाके डट गए कि सर देखो ये सीट खाली है सीट मैट्रिक्स में, आप हमारा एडमिशन क्यों नहीं करते, करो एडमिशन, तो उनको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ कोई भी अपने नज़दीक का मेरे दोस्तों कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपके अगर नज़दीक हो और उसमें अगर सीटें खाली है तो आप चले जाइए, सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों? बिल्कुल। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को प्रायोरिटी दीजिए। मैं तो कहता हूँ एक बच्चा भले ही 10 जगह फॉर्म भरे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे। वैसे इस बार गाइडलाइन तो आई हुई नहीं है, लेकिन आज से पता चल जाएगा। तो सर क्या हम आज से ही कॉलेजों में चले जाएं फॉर्म भरने के लिए? बच्चों या तो आप आज से चले जाओ या कल से चले जाना। एक दिन और वेट कर लो और कल से आप कॉलेजों में चले जाना। ठीक है? बिल्कुल। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखना, इस वेबसाइट पे आप देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है। इस वेबसाइट पे एक नोटिस लिखा हुआ आ रहा है। इस वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी ने लिख दिया है कि नॉट डेट लास्ट डेट फॉर एडमिशन ऑन वैकेंट सीट एट कॉलेज लेवल इज, यानी लास्ट डेट ऑन वैकेंट सीट, खाली सीटों के लिए लास्ट डेट क्या है?
तो इन्होंने दी है 10 मई। तो 10 मई से पहले पहले आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। जिस भी कॉलेज में खाली सीट है उस सीट पर आपको 10 तारीख से पहले पहुंचना होगा। अगर आप बाद में वहां गए तो फिर कोई बोलेगा भी नहीं हमारे से। ठीक है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल। तो तुरंत उस कॉलेज में जाइए जिसमें सीट खाली है, अपना एक फॉर्म लगाइए और वहाँ पर दोस्तों एक तरह से काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो सर वहाँ फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए? वही सेम 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आपका फ़ोटो, जाति मूल की फ़ोटोकॉपी, मतलब सारे डॉक्यूमेंट की एक एक फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। क्लियर है? बिल्कुल। क्या सर हमें खुद जाना पड़ेगा? हमारे किसी रिश्तेदार को भेज दें तो नहीं चलेगा? अब देखो भाई, आपका अगर कोई रिश्तेदार जाएगा और वो कह दे कि मैं तो वही स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, तो चल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका कोई रिलेटिव कहीं रहता हो तो आप उसे भेज सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। तो दोस्तों आज का सेशन मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, केवल सूचना आप तक पहुँचानी है। सभी राजस्थान के बच्चों तक आप पहुँचा दोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना? हर एक बच्चा इस सेशन को शेयर कर देना। मैं फिर बोल रहा हूँ, राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में थर्ड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। काउंसलिंग की लास्ट डेट 10 मई है। 10 मई से पहले पहले आपको कॉलेजों में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर के एक फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रत्येक कॉलेज में या तो किसी में 2 सीट खाली है या 4 है या 5 है, लेकिन सीट ज़रूर खाली है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है बच्चों? बिल्कुल। और भी कोई जानकारी होगी तो मैं आपको देता रहूँगा। और पिछले सप्ताह में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने विजय एजुकेशन का जीत बैच ज्वाइन किया है। इसलिए जीत बैच ज्वाइन किया है क्योंकि कुछ बच्चों ने अपना मन बदला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा है कि सर 2 महीने 3 महीने बाद तो फॉर्म वैसे ही आ जाएंगे, तो हम दोबारा तैयारी करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं उन सभी बच्चों का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं लाडलो, ये ऑफलाइन राउंड चल रहा है, एक बार आप इसका फॉर्म लगा दो, क्या पता आपका सिलेक्शन ही हो जाए। फॉर्म ज़रूर इसका भरा दो। अगर इसमें एडमिशन नहीं होता है तो फिर पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। तो सर राजस्थान के 2023 के फॉर्म आएंगे कब? तो फॉर्म आने में अभी बहुत देर है, लगभग अगस्त या सितंबर में आएंगे। अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, इससे पहले नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। और कोई भी बच्चा अगर विजय एजुकेशन के ऑनलाइन बैच में जुड़ना चाहता है तो भी बच्चों आपका स्वागत है, अभिनंदन है। किसी को बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का बैच भी ज्वाइन करना है तो भी आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 मई से पहले पहले गवर्नमेंट कॉलेजों में जाइए और जिस भी कॉलेज में जितनी सीट खाली है उसकी लिस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दी। लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अभी डाल दूंगा। उस लिस्ट में से देख करके जहाँ जहाँ जितनी जितनी सीटें खाली है उसके हिसाब से आप वहाँ कॉलेज में जाइए, अपना एडमिशन सुनिश्चित कराइए। सबसे बड़ी बात तो यही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।